दोस्तों, यूएस के बाजार में फ्राइडे को शानदार तेजी देखने को मिली। यानी आप देख सकते हो कि जो डर था, उस डर के आगे आप देखें तो इस तेजी ने जिस तरह से माहौल बनाया, उस डर को काफ़ी कम किया। अब इसके बीच में आप देखें तो वॉरेन बफे की तरफ से बाजार को लेकर क्या बातें कही गई है, वॉरेन बफे का मार्केट को लेकर क्या मानना है, उसको समझेंगे। उससे बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर बाजार का जो जानकार है कोई हो नहीं सकता पूरे विश्व के अंदर। और क्या है उनकी फ़िलॉसफ़ी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। इंडिया बहुत जल्द तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जाना है, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। कब तक होगा और क्या है इसकी संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे का दिन अमेरिकी बाजार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा। डाउ जोन में 675 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.65% की ज़बरदस्त बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई। S&P 500 में 2.13% की ज़बरदस्त तेज़ी और नेस्डैक कंपोजिट 2.61% दौड़ा। S&P 500 और नेस्डैक ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपनी सबसे अच्छी सिंगल डे ग्रोथ दिखाई है। यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से ये सबसे बाद में याद है पहली बार ऐसा हुआ है जब बहुत शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इस बढ़त के बावजूद भी वीकली क्लोजिंग लेवल पर S&P 500 और नेस्डैक ने लगातार चौथे सप्ताह लाल निशान में बंद हुए। यह 7 महीनों में उनकी सबसे खराब गिरावट है। हालांकि शुक्रवार को ट्रेड टैरिफ की आशंकाओं के बीच में कुछ ऐसी खबर आई कि अमेरिकी बाजारों में तेज़ी देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में इस खबर के बाद तेज़ी आई कि सांसद शुक्रवार को सरकारी फंड योजना को पारित कर देंगे, जिससे शटडाउन से बचा जा सकेगा। शेयर बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं है और शटडाउन से बचने की उम्मीदों ने सप्ताह के अंत में बाजार को गुलजार कर दिया। तो BMO वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी युंगमू मा ने एक ईमेल में CNN में कहा है कि बाजार इस समय इस बात को लेकर असमंजस है कि शेयर बाजार के लिए फेयर वैल्यूशन कहाँ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाल में ही निवेशकों के निगेटिव सेंटीमेंट के बाद अब कई दिनों की राहत रैली जल्दी आ सकती है और इसका असर जो अगर आप देखें तो इंडिया के बाजार भी देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कि सोमवार को बाजार में अच्छी तेज़ी की हम कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैरिफ के जो संभावना बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बीच में यहाँ पे जो दिग्गज इन्वेस्टर है वॉरेन बफे के 3 सबक निवेशकों को इस बाजार में रास्ता दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर के बाजार में वॉलेटाइल बिहेव कर रहे हैं। इस समय निवेशकों में डर है कि कई मंदी पूरी तरह से घेर न ले। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाजार की चाल में अब डर दिखने लगा है। जैसे जैसे अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है, बाजार नीचे की ओर जा रहे हैं। ऐसे में बाजार में निवेशकों को प्रसिद्ध अरबपति इन्वेस्टर वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काम आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते टैरिफ वॉर ने वॉल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया है, जिससे नेस्डैक करेक्शन जोन में चला गया है, जबकि S&P 500 और डाउ में ज़बरदस्त गिरावट है। अटलांटा फेड ने पहली तिमाही के अमेरिकी विकास पूर्वानुमान को 2.4% विस्तार से घटाकर 2.8 पर संकुचन कर दिया है, जिससे मंदी की चिंताएं बढ़ गई है। वॉरेन बफे ने हाल में ही अपने एनुअल लेटर में ट्रंप के टैरिफ को एक्शन फॉर वार कहा है और मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दर और वैश्विक अस्थिरता के जोखिमों की चेतावनी दी है। तो बाजार टैरिफ वृद्धि, टेक बिक्री और मुद्रास्फीति की बढ़ती ब्याज दरें और मंदी जैसी आर्थिक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इस पर बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन का एक विपरीत नज़रिया है। जब अन्य लोग घबरा रहे हो तब खरीदारी करनी चाहिए। हमेशा की तरह यह प्रासंगिक इस बार भी बना हुआ है और तूफान से निपटने के इच्छुक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सबक देता है। तो बफेट ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि किसी कंपनी का असली मूल्य उसके मूल सिद्धांतों में निहित है, न कि इंट्राडे मार्केट मूवमेंट बाजार उतार चढ़ाव में, जबकि शॉर्ट टर्म स्टॉक कीमतों को कम कर सकती है। ठोस अर्निंग, प्रतिस्पर्धी लाभ और अच्छे प्रबंधन वाले मजबूत व्यवसाय समय के साथ ठीक हो जाते हैं।
बफेट ने अक्सर कहा है कि अगर कोई व्यवसाय अच्छा करता है तो स्टॉक अंदर उसका अनुसरण करता है और स्टॉक को बढ़ना ही पड़ता है। जबकि बाजार में गिरावट परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि फ्लैक्सी कंपनियां वापस उछलती है जो निवेशकों को रिवॉर्ड करती है, जो अस्थिरता पर कोई प्रतिक्रिया करने से इस समय बजाय शांति से बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बफे का मानना है कि बाजार में गिरावट अक्सर धैर्यवान निवेशकों के लिए खरीदारी के अवसर देती है। बफे की रणनीति हमेशा से ही डर से प्रेरित बिकवाली का फ़ायदा उठाने, कम कीमत पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक खरीदने की रही है। तो ओहमा के ओरेकल को घबराहट की में बिक्री होने पर अपने निवेश को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। वे मंदी को बाजार से बाहर निकलने की बजाय अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। उनकी लॉन्ग टर्म सफलता धैर्य के मूल्य को रेखांकित करती है। बफे ने बार बार चेतावनी दी है कि किसी बिजनेस को समझे बिना निवेश करना घाटे का सौदा है। गिरते हुए शेयरों के पीछे भागना उनके वित्तीय स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धी स्थिति या विकास क्षमता का आकलन के बिना महंगी गलतियों की ओर ले जाया जा सकता है। तो वॉरेन बफे ने चेतावनी दी है कि रिस्क तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अनुभवी निवेशक भी गलतियां करते हैं। बफे ने खुद स्वीकार किया कि डेक्स्टर सूज में अपने 433 मिलियन के निवेश के साथ उन्होंने महंगी गलती की जो अंत में बेकार हो गई। तो बफे ने 2007 में शेयरधारकों को लिखे पत्र में लिखा था कि आज तक डेक्सर मेरा सबसे खराब सौदा है, लेकिन मैं भविष्य में और भी गलतियां करूंगा। लेकिन इसमें सबक है कि निवेशक फैसले लेने से पहले गहन शोध और दृढ़ विश्वास महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के उनका कहना है कि जब बाजार में भयंकर मंदी का दौर होगा तब खरीदारी करनी चाहिए। एक और जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट जारी की है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इंडिया में पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के साथ माइक्रो स्टेबिलिटी दिख रही है। इंडिया अगले 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक इंडियन इकोनॉमी $4.7 लाख यानी देख सकते हो कि ट्रिलियन की हो जाने की उम्मीद है। इससे दुनिया में यह चौथे पायदान पर आ जाएगा। सिर्फ 3 इकोनॉमी दुनिया में इंडिया से आगे बढ़ी रह जाएगी। इसमें अमेरिका, चीन और जर्मनी शामिल है। साल 2028 तक इंडिया जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। तब इंडिया की इकोनॉमी बढ़कर $5.7 लाख करोड़ की हो जाएगी। 2023 में इंडिया इकोनॉमी $3.5 करोड़ के आसपास थी। तो बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में इंडिया की इकोनॉमी के मामले में 12वें पायदान पर था। 2000 में ये गिरकर 13वें पायदान पर चला गया और 2020 में ये 9वें पायदान पर आया। 2023 में 5वें पायदान पर आ गया और 2029 तक ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 4.5% पहुंचने की उम्मीद है। अभी ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी 3.5% है। इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ के लिए 3 स्थितियों का अनुमान जताया गया है। पहली स्थिति बेयर की है, जिसमें इकोनॉमी 2035 तक बढ़कर $6.6 लाख करोड़ तक हो जाएगी। दूसरी स्थिति में इंडिया की इकोनॉमी बढ़कर 8.8 लाख करोड़ तक की डॉलर की हो सकती है। तीसरी स्थिति बुल की है, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी बढ़कर 10.3 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल आउटपुट में इंडिया की हिस्सेदारी अगले दशक में बढ़ेगी, जिसकी कई वजह है। इंडिया में आबादी बढ़ रही है, लोकतंत्र मजबूत है, बेहतर पॉलिसीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से स्टेबिलिटी बनी हुई है। देश में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ रही है और सामाजिक मानकों पर भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। यानी ये सारी बातें साबित करिए कि इंडिया ग्रोथ करेगा और ऐसे में इंडिया के बाजार में भी तेज़ी आएगी। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मॉर्गन स्टैनली की ने दी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।